हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 9 में उसके कुछ परिभाषाएं। ये चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ये चैप्टर एकदम इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर आप 10वीं में पढ़ चुके हैं और वही सारे इक्वेशंस और जो भी आपकी थियरियां थी जो 10वीं में, इसमें भी वही है। तो ये चैप्टर इजी है और स्कोरिंग है, तो थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लेना तो इस चैप्टर के मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, अपवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। तो परावर्तन क्या होगा, इसकी मैं परिभाषा आपको समझा देती हूँ। परावर्तन मतलब कि जब एक लाइट की किरण आती है, किसी पृष्ठ पे टकरा के वापस जाती है, उसको बोलते हैं हम परावर्तन। ठीक है, एक लाइट आएगी, इस पे टकरा के वापस जाएगी, उसको बोलते हैं परावर्तन। मतलब कि ये जो पूरी प्रक्रिया होगी वो एक ही माध्यम में होगी, इसमें अलग अलग माध्यम की जरूरत नहीं होती। जबकि अगर हम अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं। इसमें जब लाइट की किरण आती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी और अपनी दिशा बदलती है जब दूसरे माध्यम में जाती है, उस प्रक्रिया को बोलेंगे अपवर्तन। ठीक है, तो आपको ये दो चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब लाइट की किरण आती है, वस्तु पे पृष्ठ पे टकरा के वापस जाती है, उसको बोलेंगे परावर्तन। और जब एक लाइट की किरण आती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, दूसरे माध्यम में जब जाएगी तब अपनी दिशा बदलती है, उसको कहेंगे हम अपवर्तन। तो आई होप आपको ये दो पॉइंट क्लियर होंगे कि परावर्तन अपवर्तन क्या होता है। फिर बात करते हैं ये नियमों की। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं 10वीं में। ये मेरे पास एक पृष्ठ है, ये है अभिलंब। तो आपतित किरण आएगी और यहाँ पे टकरा के परावर्तित होगी। ठीक है, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ थीटा आई का कोण बनाती है और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ थीटा आर का कोण बनाती है। तो मेरा पहला नियम हो गया थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे। तो इससे हम लिखेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, दोनों कोण बराबर होंगे। दूसरा नियम होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही पृष्ठ में होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों चीजें एक ही पृष्ठ में है। इसमें अलग अलग पृष्ठ या माध्यम नहीं लिया है, एक ही पृष्ठ है। अब बात करते हैं हम दर्पण की। तो इसमें दो प्रकार के दर्पण होंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों दर्पण गोलीय है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो बाहर का पृष्ठ होता है वहां से परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण में अंदर के पृष्ठ से परावर्तन होता है। ये जो सारी चीजें बेसिक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि आप पढ़ भी चुके हैं। चलिए दोनों दर्पणों की हम परिभाषा देख लेते हैं। अवतल दर्पण को हम किस प्रकार लिखेंगे, जब दर्पण के अंदर का पृष्ठ परावर्तन करेगा तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरी परिभाषा होगी जब दर्पण के बाहर का पृष्ठ परावर्तन करेगा तो उसे उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। यहाँ पे ये याद रखना, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये है उत्तल और ये है अवतल। ठीक है, ये दोनों याद रखना। ये जो बाहर का पृष्ठ परावर्तन करेगा ये होगा उत्तल और जो अंदर का करेगा वो होगा अवतल। तो ये आपको गोलीय दर्पण के बारे में पता चल गया। अब हम बात करेंगे कुछ परिभाषाओं की। ये परिभाषा जाननी जरूरी है। यहाँ पे एक मेरे पास दर्पण है, ये दर्पण का मध्य बिंदु है P। कुछ दूरी पे स्मॉल f जितनी दूरी पे ये हो गया फोकस F और यहाँ से ये हो गया C, दर्पण का केंद्र।
ठीक है, और ये केंद्र से P तक की दूरी हो गई R। तो चलिए अब ये हम एक एक करके सारी परिभाषाएं समझते हैं। सबसे पहली है ध्रुव। ध्रुव मतलब कि पोल, P। गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव पोल कहते हैं। इस बिंदु को, जो कि दर्पण का ज्यामितीय केंद्र है, इसको हम ध्रुव कहते हैं। फिर आता है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, जो कि लेंस में होता है। गोलीय लेंस के ज्यामितीय केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे दर्पण में दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं, उसी तरह लेंस के ज्यामितीय केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे, ये जो अक्ष होती है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। जो P और C दोनों को मिलाती है उस अक्ष को बोलेंगे मुख्य अक्ष। फिर आती है लेंस की मुख्य अक्ष क्या होगी। तो गोलीय लेंसों में प्रकाशिक केंद्र को मुख्य फोकस से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस में भी सेम होगा, लेंस में ध्रुव की जगह होता है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस को जो रेखा मिलाएगी उसको कहेंगे लेंस की मुख्य अक्ष। अब बात करते हैं हम दूरी की। तो बिंदु C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया मैंने, C और P के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या R। फिर बात करते हैं दर्पण के फोकस F तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ये F और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी F कहते हैं। तो ये हो गई कुछ परिभाषाएं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि जो हम नोटेशन दे रहे हैं C, F, P, R, ये सब क्या होता है। अब बात करते हैं चिन्ह की। तो चिन्ह मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक कैसे पता लगाओगे आप लोग। तो ये मेरे पास एक दर्पण है। दर्पण में अगर मेरी वस्तु ऊपर की तरफ है तो उसका चिन्ह हम धनात्मक लेंगे। नीचे की तरफ है वस्तु तो उसका चिन्ह ऋणात्मक होगा। अगर हमारी वस्तु या हम आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उसका चिन्ह ऋणात्मक, और आपतित प्रकाश के साथ साथ चलेंगे तो उसकी दिशा धनात्मक। ठीक है, तो ये 4 चीजें याद रखना। ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक, आपतित किरण के साथ चलेंगे तो धनात्मक और विपरीत चलेंगे तो ऋणात्मक। तो ये चिन्ह आपको समीकरण में काम आएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी देखेंगे।